खलीफा अल-मामून अल-रशीद के दौर खिलाफत में फितना खुल्क कुरान यानी कुरान मखलूक है या गैर मखलूक अपने उरूज पर पहुंच गया। उलमा किराम और दीगर जो खुल्क कुरान का कायल न होता उनको तकालीफ दी जाती और कैद कर दिया जाता। इमाम अहल सुन्नत वल जमात अहमद बिन हंबल खुल्क कुरान के कायल न थे, लिहाजा खलीफा मामून ने उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। इमाम अहमद बिन हंबल इब्बी मामून तक नहीं पहुंच पाए थे कि खलीफा वक्त मामून का इंतकाल हो गया। मामून के बाद नए खलीफा मुतसिम ने इमाम अहमद बिन हंबल को बगदाद हाजिर करने का हुक्म दिया। बगदाद में मजलिस मुनाजरा का इनेकाद किया गया। इमाम अहमद बिन हंबल की मुखालफत में अब्दुर्रहमान बिन इसहाक और काजी अहमद बिन अभी दाऊद वगैरह थे। 4 दिन तक मुनाजरा होता रहा। इमाम का इसरार था कि मुझे कुरान या हदीस से कोई सबूत ला दो, मैं मान लूंगा। यहाँ तक कि खलीफा मुतसिम ने इमाम अहमद बिन हंबल पर कोड़े बरसाने का हुक्म दिया और इतने कोड़े बरसाए गए कि अब बेहोश हो गए। अब 28 माह तक कैद में रहे। इमाम अहमद बिन हंबल का इलाज करने वाला कहता है कि मैंने उनके बदन पर 1000 कोड़ों के निशानात देखे, लेकिन इमाम सिरात मुस्तकीम पर डटे रहे। ये जुल्म व सितम का सिलसिला खलीफा मुतसिम के बाद बनने वाले हारून वासिक बिल्लाह के दौर में भी जारी रहा। एक रोज हारून अल वासिक के दरबार में एक हुसैन व जमील मुतवस्सित अलकामत पर कशिश बूढ़े शख्स को ब्रोहे में जकड़कर हाजिर किया गया तो शेख ने आते ही अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन कहा। खलीफा ने कहा कि खुदा तुझे सलामत ना रुके। शेख ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, जिसने आपको अदब व सलीके की तालीम दी है वो बदतहजीब मालूम होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जब तुम्हें कोई दुआ दे तो तुम भी इससे बेहतर दुआ दो, इसी को लूटा दो। खलीफा ने काजी अहमद बिन अभी दाऊद को शेख से मुनाजरा करने का हुक्म दिया। शेख ने कहा, ए अहमद, तुम मुझे और लोगों को कब तक इस अकीदे की तबलीग करते रहोगे? काजी ने कहा कि इस वक्त तक जब तक आप कुरान के मखलूक होने का इकरार न कर ले। इसलिए कि बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के अलावा दुनिया की हर चीज पैदा की गई है, कुरान भी इसी जिन्स में शामिल है, इसलिए मखलूक है। शेख ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अब हम दोनों की बहस पर गौर करें और दलाइल को नोट फरमाते रहें। शेख ने अहमद बिन अभी दाऊद की तरफ मुखातिब होते हुए फरमाया कि ए अहमद, कुरान के मखलूक होने के मुतालिक जो तुम्हारा अकीदा है क्या ये दीन के ज़रूरियात में शामिल, इस लिहाज से कि इसके बगैर दीन ही नामुकम्मल हो? काजी अहमद ने जवाब दिया, हाँ, इस अकीदे के बगैर दीन मुकम्मल नहीं है। शेख ने कहा कि ए अहमद, जब नबी अकरम मबूस हुए अपने दीन की तबलीग शुरू की, क्या अपने दीन की कोई बात छपाई है, बावजूद उसके कि अल्लाह ताला ने आपको दीन की तबलीग पर मामूर फरमाया था? अहमद ने जवाब दिया, नहीं, अपने दीन की तबलीग के सिलसिले में कोई कसर बाकी नहीं रखी और ना अपने कोई बात खुफिया रखी। शेख ने कहा, तो क्या नबी अकरम ने इस अकीदे की दावत दी है? ये सुनकर अहमद बिन अभी दाऊद खामोश हो गया। शेख ने कहा, अहमद जवाब क्यों नहीं देते? इसके बावजूद भी अहमद बिन अभी दाऊद खामोश रहा। शेख ने खलीफा अल-वासिक की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि अमीर अल-मोमिनीन, ये मेरी पहली दलील है। खलीफा ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी पहली दलील है। शेख ने अहमद बिन अभी दाऊद से पूछा कि ए अहमद, नबी अकरम पर सबसे आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई है? अहमद ने कहा कि आखिरी नाजिल होने वाली आयत है, आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर मजहब पसंद कर लिया। सूरा अल-माइदा। शेख ने कहा, अहमद, ये बताओ क्या अल्लाह ताला दीन के मुकम्मल करने के मुतालिक सच्चे हैं या तुम जो दीन के नाकिस होने का दावा करते हो? लिहाजा अगर तुम सच्चे हुए तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक तुम्हारे अकीदे के मुताबिक कुरान को मखलूक तस्लीम न किया जाए दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। ये सुनकर अहमद बिन अभी दाऊद खामोश हो गया। शेख ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अब मेरे 2 दलाइल हो गए। खलीफा ने जवाब दिया, हाँ, आपके 2 दलाइल हो गए। फिर शेख ने कहा, ए अहमद, कुरान के मखलूक होने के मुतालिक नबी अकरम को इल्म था नहीं?
अहमद ने कहा हाँ, इसके मुतालिक नबी अकरम को इल्म था। शेख ने कहा कि तो क्या नबी अकरम ने इसकी दावत लोगों को दी या नहीं? ये सुनकर अहमद बिन इब्बी दाऊद खामोश हो गया। शेख ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब मेरे 3 दलाइल हो गए। खलीफा ने कहा हाँ, तुम्हारे 3 दलाइल हो गए। शेख ने फिर कहा ए अहमद, तुम्हारे इस कौल के मुताबिक कि नबी अकरम को कुरान के मखलूक होने के बारे में इल्म था, तो क्या रसूल अल्लाह के लिए ये मुनासिब था कि उन्हें एक चीज़ का इल्म हो और वो उम्मत को उसकी दावत ना दें? इसके बावजूद अपने उम्मत को उसकी दावत ना दी। अहमद बिन अभी दाऊद ने कहा हाँ, ये बात दुरुस्त है। फिर शेख ने कहा क्या सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान बिन अफान, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु खुलफा अरबा के लिए गुंजाइश थी, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने भी उम्मत को इस अकीदा पर आमादा नहीं किया? अहमद ने कहा हाँ। इतनी बातें करके शेख ने अहमद बिन अभी दाऊद की तरफ से मुंह फेर लिया और खलीफा अल-वासिक की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, जनाब वाला अहमद बिन अभी दाऊद मुझसे मुनाजरा की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए कि वो कम इल्म और कमजोर है। ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप में लोगों को इस अकीदे से बाज रखने की हिम्मत नहीं जिसकी गुंजाइश ना तो नबी अकरम ने दी है ना खुलफा अरबा ने दी है, तो याद रखे कि अल्लाह ताला उनको हर गज ताकत ना दे जिनको इस अकीदे से रोकने की ताकत नहीं है, जिस अकीदे की शरीयत ने इजाजत व गुंजाइश नहीं दी। हारून अल-वासिक ने कहा, अगर हम में से किसी को इस अकीदे से रोकने की कुव्वत नहीं है जिसकी गुंजाइश ना तो नबी अकरम ने दी है और ना ही खुलफा अरबा ने, तो अल्लाह ताला हमें भी इसकी गुंजाइश फराहम ना करे। इसके बाद अल-वासिक ने शेख की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया। जब शेख की जंजीरें खोल दी गई तो शेख जंजीर को हाथ से उठाने के लिए झुके तो लोहार ने पकड़ लिया। अल-वासिक ने कहा कि शेख को मत पकड़ो और उन्हें जंजीरें ले लेने दो। शेख ने जंजीरें लेकर अपनी आस्तीन में रख ले। जब शेख से वजह दरियाफ्त की गई तो शेख ने फरमाया कि मेरा ये इरादा है कि मैं वसीयत करूं कि ये जंजीरें मेरी मौत के बाद मेरे कफन में रख दी जाए, ताकि मैं इन जंजीरों को लेकर अल्लाह के हुजूर इस जालिम से मुकदमा लड़ूंगा और अपने परवरदिगर से कहूंगा कि आप अपने बंदे से ये पूछिए कि इसने मुझे जंजीरें डालकर क्यों कैद किया था और उसने मेरे घर वालों, बच्चों और भाइयों को खौफजदा क्यों किया था। ये कहते ही शेख रो पड़े और खलीफा की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। इस वाकया के बाद अहमद बिन अभी दाऊद की दरबार में कोई हैसियत न रही और खलीफा ने इसके बाद खुल्क कुरान के मामला में किसी को परेशान नहीं किया।